सुबह सवेरे की जगह आज आपके सामने फाइनल एग्रीमेंट की वो लिस्ट लेकर के आए हैं, जिस लिस्ट में आने वाले बिहार की मुस्तकबिल तय होनी है। 2024 और 25 के चुनाव लड़े जाएंगे और इसके आधार पर जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर धीरे धीरे विराम लगना भी शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि अब जिस तरह की राजनीति पिछले कुछ समय से चल रही है, लोकतंत्र की का कहा जाता है कि भाग्य बन गया है गठबंधन की राजनीति। पिछले 3 दशक से आप देख रहे होंगे कि गठबंधन की राजनीति पर खासा जोर है और गठबंधन बनते और बिगड़ते भी रहे हैं। खास करके बिहार उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एनडीए और महागठबंधन दो ऐसे गठबंधन हैं जो आपको मजबूती के साथ नजर आएंगे। हालांकि चुनाव के समय में और कई गठबंधन बनते हैं, जैसा कि 2020 में आपने देखा कि कई गठबंधन बने थे और कई गठबंधन बिखरे भी थे। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद ऑफर निकाला था, हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के साथ साथ उसका सभी सीटों पर दावा रहता है, चाहे वो केंद्र की सभी सीटें हो या फिर राज्यों की सीटें हो। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के 243 और 40 सीटों पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अब उसके हाथ में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के ऑफर भी निकाला था। इनमें से आपको पता है कि 16 सीटें जो थी वो जदयू के हाथ में आई थी और 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी की आई थी, जिनमें से लोक जनशक्ति पार्टी 2 खेमे में बट गई है। 1 सीट चिराग पासवान के पास है और बाकी 5 सीटों के साथ पशुपति कुमार पारस ने अलग पार्टी अपने बना ली है। इन सब के बीच एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी और पिछले 1 सप्ताह में जिस तरह से बिहार की राजनीति ने एक नया करवट लिया था, उसमें परेशानियां सरकार में बैठे लोगों की बढ़ गई थी। हुआ यह था कि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने भाजपा के जो ऑफर है उस ऑफर पर अपना आवेदन दिया है। इस आवेदन को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन हम कुल जो 10-11 आवेदन थे उनमें से हम शुरुआत करते हैं सबसे नीचे से। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी माली, जो कि कुढ़नी चुनाव में जबरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी का बिना शर्त समर्थन कर रहे थे, उनका स्टेक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में खड़ा हो गया है। आने वाले चुनाव को लेकर के, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, पृथ्वी माली भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहेंगे और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बनेगी, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था, जो कि अब लगभग फाइनल स्टेज में रेडी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि एक और दल आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, जिसके मुखिया हैं विद्यापति चंद्रवंशी, लगातार नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति करते रहे हैं और लालू प्रसाद के विरोध की भी राजनीति करते रहे। कुढ़नी के चुनाव में कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अघोषित रूप से आ गए थे, उनमें से इनका भी नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें भी कुढ़नी चुनाव में पूरी तरह से अपने लिए इनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया और जिसका फायदा भी मिला। जहां एक तरफ पृथ्वी माली, वहीं दूसरी तरफ विद्यापति चंद्रवंशी भी एक बड़े वोट बैंक के साथ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार का विकल्प तैयार करने की लगभग कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनके वोट बैंक पर सेंधमारी कैसे हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार से बेहतर प्रदर्शन कर सके, जो नीतीश कुमार के रहते हुए में 2015 में वो नहीं कर पाई थी। नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी को बिहार की कुर्सी नहीं मिली थी, इसलिए जब जब नीतीश कुमार ने ऑफर किया, भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस बार उस एग्रीमेंट के तहत हम आपको आगे बताएंगे कि अगला नाम जो है वो मुकेश सहनी का है। आपको याद होगा कि मुकेश सहनी लगातार ये बात कह रहे थे, जब मोकामा और गोपालगंज के चुनाव हुए थे उससे पहले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमसे संपर्क करना चाहती है और हमें अपने साथ लेना चाहती है, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले हमको बिहार आकर के करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग मुकेश सहनी को छोड़ दिया था। मुकेश सहनी ने गोपालगंज और मोकामा के चुनाव में महागठबंधन का बिना शर्त समर्थन किया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको नज़रअंदाज किया गया, जबकि एक सीट की बराबरी पर यह मैच छूटा था और उसमें बढ़िया अंपायरिंग किया था मुकेश सहनी ने। इसके बावजूद भी उन्हें उस पैनल से हटा दिया गया और अब वो पैदल हो गए।
यानी कि न तो एनडीए में रहे, न महागठबंधन में रहे, और कुर्नी का चुनाव उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी को लड़ाया। 10,000 वोट भी उनको आए। उसके बाद से वो जोड़ घटाव करना शुरू कर चुके थे। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि सहनी समाज के वोट को अपने तरफ खींचने के लिए मुकेश सहनी एक विकल्प हो सकते हैं। मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के लिए मुकेश सहनी तब तक समझ चुके थे कि एनडीए में इतने दल हैं कि मारामारी होगी, और खास करके यहाँ सीट शेयरिंग के समझौते में बहुत घालमेल होगा, जो 2020 में भी उन्होंने इसी बात को लेकर के विद्रोह किया था। अब सहनी का भी नंबर इसमें लग गया है और सहनी दिल्ली में अंतिम दौर की बातचीत के स्टेज में है। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी की बात करें, जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार की पैरोकारी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट कैंसिल होने के बाद जीतन राम मांझी दूसरे एग्रीमेंट पर विचार कर सकते हैं। यानी कि आने वाले समय में 2024 और 25 में जिधर का पलड़ा उनको झुकता हुआ नजर आएगा उधर जा सकते हैं। आवेदन उनका भी एनडीए के लिए दिया हुआ है, जिस पर विचार चल रहा है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान का लगभग एंट्री हो चुका है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, वहीं अब मुकेश सहनी को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की बात चल रही है, और केंद्र से इसकी भी कहा जा रहा है कि स्वीकृति मिल गई है। रहा सवाल पशुपति कुमार पारस का, तो उनका आवेदन तो पहले से है, अभी भी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान के बढ़ते प्रभाव के कारण उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल डोल गया था। एक बार फिर से कॉन्फिडेंस बनाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बड़ाई और नीतीश कुमार पर हमला शुरू कर दिया है, जो बता रहा है कि उनका आवेदन भी एग्रीमेंट के स्टेज में चल रहा है। अब आगे एग्रीमेंट कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। उसके साथ साथ अगर बात करें आरसीपी सिंह की, तो आरसीपी सिंह का एग्रीमेंट तो उसी दिन से फाइनल था जिस दिन वो जदयू छोड़े थे। उन्होंने कहा भी था कि हम इसलिए जदयू छोड़ रहे हैं कि जदयू में अब कहा जा रहा है मान सम्मान नहीं रह गई है, और जो जंगल राज के कारण बिहार की सत्ता पर काबिज हुए फिर से जंगल राज के लोगों के साथ चले गए, इसलिए उनका समर्थन कभी भी जदयू को नहीं हो सकता है, महागठबंधन को नहीं हो सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान पहले से था, इसलिए उनका एग्रीमेंट भी लगभग साइनिंग की स्थिति में है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ललन सिंह इस एग्रीमेंट का हिस्सा थे। ये बातें लगातार कही जा रही हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो बातें चल रही हैं वो स्पष्ट इशारा कर रही हैं कि ललन सिंह का नाम भी आ रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से हमलावर हो गए हैं वो स्पष्ट कर रहा है कि जहां उपेंद्र कुशवाहा का तथा कथित रूप से कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भी आवेदन एनडीए में शामिल होने का दिया था, और दिल्ली में उनसे बातचीत भी पहले दौर की हुई थी। दूसरे दौर में जब अस्पताल में भर्ती थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उनसे मिलने आना और तस्वीरों का सोशल मीडिया पर वायरल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी उस एग्रीमेंट के दौर में हैं। लेकिन ललन सिंह जो एग्रीमेंट के लिए अर्जी दिए थे वो अर्जी कहा जा रहा है कि कैंसिल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह और नीतीश कुमार का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, जबकि कहा यह जा रहा था कि ललन सिंह पर इस बात का दबाव था, उनके अगल बगल के लोगों को और नीतीश कुमार के जो नवरत्न हैं उनमें शामिल लोग जो हैं वो चाहते थे कि एक बार फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाला 2024 और 25 का चुनाव लड़े। लेकिन ये कितना सत्य है ये आपको एग्रीमेंट की जो फाइनल कॉपी आएगी तब पता चलेगा। लिस्ट में कौन इन हुआ कौन आउट हुआ ये लगभग फाइनल स्टेज में है। आने वाले फरवरी महीना में 22 तारीख को अमित शाह पटना आ रहे हैं। अमित शाह के बिहार दौरा के बीच कहा यह जा रहा है कि जो लोग जिन लोगों का एग्रीमेंट साइन होगा उन लोगों को स्टेज पर बुला करके उनका कागज थमा दिया जाएगा। एग्रीमेंट की शर्तें भी लगभग फाइनल स्टेज में चल रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस महीने के बाद आने वाला फरवरी जो होगा बिहार में राजनीतिक रूप से कई ट्विस्ट दिखाएगा। एक तरफ कहा जाता है कि फरवरी जो है वो प्रेम का महीना कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों को लेकर के कहा जाता है कि प्रेम का महीना है। वहीं बिहार के लिए ये कितना प्रेम और कितना नफरत लेकर के आता है, किस तरह का ट्विस्ट लेकर के आता है, ये देखना अभी बाकी है।
जहां एक तरफ बिहार में राजनीतिक रूप से कई चर्चाएं चल रही हैं, वहीं ये भी चर्चा सर्वआम हो रही हैं कि अमित शाह खास करके सवर्णों को और भूमिहार वर्ग को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, और जो लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे थे उन लोगों को अपने पाले में करने के लिए और नीतीश कुमार से छुटकारा दिलाने के लिए आ रहे हैं, जिसमें लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को एनडीए में शामिल होने का कागज पत्र सौंप दिया जाएगा। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति का ये उथल पुथल कोई नया खेल जरूर दिखाएगा। इस फाइनल एग्रीमेंट में यहीं आपसे विदा लेते हैं। अगली खबर में जल्द ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।